नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में गणित अध्याय 7 घन और घनमूल के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन मतलब 15 पे घात 3। तो 15 पे घात 3 मतलब 15 को कितनी बार लिखेंगे हम? 3 बार। 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 का गुणा 15 में करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना जाएगा? 3375। बा वाला है 26 पे घात 3, मतलब घन निकालना है हमको, तो 26 पे घात 3। तो 26 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 26 गुणा 26 गुणा 26, 26 का गुणा 26 में किया 676 गुणा 26, फिर इसका इसमें करेंगे, कितना जाएगा? 17576। प्रश्न दूसरा, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन बराबर भुजा पे घात 3। तो भुजा कितनी तरह की उनकी? एक भुजा की लंबाई 13 मीटर, तो 13 पे घात 3 आ गया। 13 को कितनी बार लिखना? 3 बार। 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 का गुणा 13 में किया, कितना है? 169 गुणा 13, फिर इसका इसमें गुणा करें, कितना जाएगा? 2197 मीटर घन या घन मीटर। अगले प्रश्न को हल करेंगे हम। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। तो 1080 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 पंजे 10, 2 चुके 8, 0 का 0, फिर 2 से 2 दूने 4, 1 बचेगा, 2 सते 14, 0 का 0, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 3 से निकालेंगे, तब 2 से निकलेगा, विषम संख्या आएगी ना। 3 से 3 चुके 12, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 1080 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये 3 के जोड़े मिलेंगे हमारे घन में, तो 3 के जोड़े। इसमें कितने कितने 5 की कमी है? 2 5 की। तो 1080 को 5 गुणा 5 25 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। तब इस 1080 को 25 से गुणा करें, कितना जाएगा? 27000। तो 27000 किसका घन है? 30 का। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 30। प्रश्न नंबर 4 है, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 576 के पहले गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चुके 8, फिर 2 चुके 8, फिर 2 से 2 सते 14, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 1 बच गया, 2 छंगे 12, 2 से 18 बार में जाएगा, 2 से 9 बार 9 बार, फिर 3 से 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। इनके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो कितने 3 की कमी है हमारे? तो 576 को काई से भाग देना पड़ेगा हमें? 9 से। 3 गुणा 3 3 त्रिया 9 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगी। जब इसे 576 को हम 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा 64। तो 64 का घन है? 4 का। तो उत्तर आ जाएगा 4। प्रश्न नंबर 5 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 10,648 का हम निकालेंगे घन, एक गुणनखंड। 2 से 2 पंजे 10, एक पूरा भाग चल गया, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 चुके 8, फिर 2 से 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 छंगे 12, 1 बच गया, 2 छंगे 12, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 2 से निकला 11 से, 11 एकम 11, यहाँ बच गया 2, तो कितना हो गया? 23, फिर 11 दूने 22, 1 बच गया, 11 एकम 11, फिर 11 से 121 में 11 बार में, फिर 11 एकम 11। तो 10,648 गुणनखंड क्या है? 2 कितनी बार है? 3 बार। वो 11 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, इसे हम करेंगे करनी में। तो जब हमें घन निकालना तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमें? 3। तो 3 3 के जोड़े मिलेंगे इसमें, ये 3 के जोड़े, ये 3 के जोड़े। तो यहाँ पर तीनों 3 की जगह कितना? तीनों 2 की जगह कितना गया? 1 2, और तीनों 11 की जगह कितना गया? 1 11। तो 11 दूने 22, तो इकाई का वर्ग था 22 का। प्रश्न नंबर 6, सोनल प्लास्टिजन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घनाभ का आयतन 15 गुणा 30 गुणा 15, इनके गुणन 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 बन गया, 30 का 2 गुणा 3 गुणा 5, 15 का 3 गुणा 5। ठीक है, तो इसे क्रम से जमाएंगे, 2 फिर 3 3 फिर 3 फिर 5 फिर 5 और ये 5।
ठीक है। तो ये 3 3 के जोड़े मिल गए, यहाँ भी 3 3 के जोड़े मिल गए। हमें कितने 2 की ज़रूरत है? 2 गुना 2 की। तो सोनल बराबर 2 गुना 2 की ज़रूरत, हमें 1 2 हुआ, हमें 2 और 2 चाहिए, तो 4 घना वो की ज़रूरत होगी। प्रश्न नंबर 7, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन भुजा पे घात 3, तो घन का आयतन कितना? 512 बराबर भुजा पे घात 3। ठीक है, तो 3 भुजा पे हटा दिया, इसमें 3 अंडर रूट में 512, इसका घन हट के इस पर आ गया। तो इसके गुणनखंड निकाले हमने, कितनी बार आया? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जोड़े बन गए 3 3 के, यहाँ पर 1 3 1 2 3 के जोड़े बन गए। फिर ये तो तीनों 2 की जगह 1 2, फिर तीनों 2 की जगह 1 2, फिर तीनों 2 की जगह 1 2 बराबर भुजा। तो गुणा किया, 2 दूने 4 4 दूने 8, तो भुजा का मान कितना गया? 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8 है, मान ज्ञात कीजिए। 91 पे घात 3 माइनस 90 पे घात 3। तो 91 को लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 91 गुणा 90 गुणा 3। तो 1 प्लस इनका आपस में गुणा किया 8190 गुणा 3, फिर इनका आपस में गुणा किया 1 प्लस 24,570, इन्हें जोड़ा तो 24,571, ये आ गया इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 9, संख्या 3375 का अभाज्य गुणन की विधि से घनमूल निकालिए। तो 3375, 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूने 6, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1, तो 3 5 15, 3 से 3 3 9, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से निकालेंगे, 3 एकम 3 3 दूने 6, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 5 से हम 3 से निकलेगा, हम निकलेगा 5 से, 5 दूने 10, 2 बचा, 50 25, अब 5 से 50 25, 5 एकम 5, 3375 बराबर 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 3, 3 बार आ गए है ना। तो इसे हम निकाल रहे हैं घन, तो इसे हम करनी में करके यहाँ पे लिख देंगे 3। इस 3 3 के जोड़े निकाल लेंगे यहाँ से हम। ये 3 के जोड़ा, एक तीनों 3 का 1 3 आ गया, तीनों 5 का 1 5 आ गया, तो 5 × 3 = 15। तो यहाँ पर कितना उत्तर है इसका? 15। इकाई का वर्ग है 15 का। प्रश्न नंबर 10, क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्रकार संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसका गुणनखंड निकाला, 2 से 2 5 10, 1 बचा, 2 9 18, 2 चुके 8, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 दूने 4, यहाँ पर 2 से निकाला, 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 9 18, 2 7 14, 3 से, अब 3 से निकलेगा, 3 9 में 27, 2 3 9 में 27, 3 से 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, कितना है? 11,188 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसके जोड़े मिल लेता जब जाके पूर्ण घन होता। तो क्या करें हम? दोनों पक्षों में 44, किसकी कमी? हमें 1 2 की कमी। ये कितना और हो रहा है हमें? 2 गुणा 2 वो गुणा 11, 11 दूने 22, 22 दूने 44 से भाग देने पर, तो 1188 बटे में 44 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 बटे में 44। तो इससे हमने काट दिया, 44 कट जाएगा, तो इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 27। कितने 3 बचे हमारे पास? 3 3, तो यहाँ पर 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, करणी में ये 3 लिखा हमने यहाँ पर 27। तो इस तीनों 3 को जोड़े जब बाहर निकलेंगे तो कितना जाएगा? 1 3। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आ गया? 3। एक और सवाल था यहाँ पर इसमें, ये वाला 3 पे घात 3 प्लस 4 पे घात 3 प्लस 6 पे घात 3, इसका उत्तर हमें बताना था। तो 3 पे घात 3 मतलब 3 का घन कितना? 27, 4 पे घात 3 मतलब 4 का घन कितना? 64, 6 पे घात 3 मतलब 6 का घन कितना? 216। जब इन तीनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा? 307। तो इस प्रकार आज हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।